विद्वान लिख रहा है, संसार में बड़ी तेजी से हवा चल रही है। कौन सी? आरे मन खिरका बंद कराई ले और आई रही है जोर की आंधी। तेजी से आंधी आ रही है। कौन सी आंधी? जे आंधी ना है जो तुम लोग डराए जाओ कि आंधी आए नहीं जावे। ये मायावी आंधी है जिसमें बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपधारी उड़ गए, सब उड़ गए। अरे मन खिरका बंद कराई ले, आई रही है और भैया। अरे जे आंधी है बड़ी पुरानी, बहुत पुरानी आंधी है। अगर सच कहा जाए ना तो लोग आजकल के जमाना ऐसा है कि अब जो मई जून को महीना आ रहा, परीक्षित जी एक एक गांव में 4-4 भागवत हो जाएंगे। पर आजकल ऐसा चल रहा है कि लोग भागवत तो करवा रहे हैं, लेकिन कुछ आजकल का तौर ऐसा है कि भागवत कथा भी ये मनोरंजन के तौर पर डाल दी है इंसान। लोग कथा तो करवाते पर कल्याण के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए। सोच रहे हैं टाइम ही पास रह जाएगा, क्योंकि लपट भारी चल रही, घर में टाइम नहीं कट रहा। 7 दिन की कथा करवा लो, नाच कूद में दिन कट जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये कथा कोई मनोरंजन नहीं है, ये हम और आप कल्याण के लिए करवाते हैं, ये हमारे कल्याण के लिए बनाई गई। और भागवत कथा सुनने से, करवाने से अगर भाव नहीं बदले तो भागवत का करवाना और सुनना कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। क्योंकि भागवत कथा सुन के जीवन में उतारना, क्योंकि कहानियां ये सभी को याद है। परीक्षित महाराज सब जानते हैं, बच्चा बच्चा को पूछो ये कहानी ऐसे, ये कहानी ऐसे, पर कहानियों को सुन के उनका सार समझिए। कथाओं को सुन लेना ये बड़ी सरल बात है, पर कथाओं को समझ लेना ये ही बड़ी कठिन बात है। तो ताली बजा के सभी लोग बोले, अरे ये आंधी है बड़ी पुरानी, जामे उड़ गए बड़े बड़े ज्ञानी। वाल्मीक के गाइले आई रही है जोर की आंधी। वाल्मीक के गाइले आई रही है जोर की आंधी। जय और भैया। अरे नारद ऋषि को जाने मारो, गौतम ऋषि करी गए किनारो। नारद ऋषि को जाने मारो, गौतम ऋषि करी गए किनारो। भैया अरे बचवे को
बंद कराई ले। अरे आई रही है जोर की आंधी, मन फिरका बंद कराई ले। और भैया अरे रावड़ी पे दई चोट चलाई, और सब सोने की लंक जलाई। अरे तासे अपनी सिया बचाई ले। आई रही है जोर की आंधी, तासे अपनी सिया बचाई ले। आई रही है जोर की आंधी। जय हो। आई रही है जोर की आंधी, आई रही है जोर की आंधी। अरे मन खिरका बंद कराई ले। आई रही है जोर की आंधी, मन खिरका बंद कराई ले। आई रही है जोर की आंधी। इसलिए भैया अरे करी ले वह जाना उमरिया मेरे माया के दीवाने। करी ले वह जाना उमरिया मेरे माया के दीवाने। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तान दिया उस मृगी के मार दिया। मृगी के जैसे ही बाण लगा तो मृगी जो थी जमीन पर गिर गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। तो मृगा ने महाराज पांडु को श्राप दे दिया, तुमने हमें संभोग क्रिया के समय में हमारी पत्नी को मार दिया, तो जाओ हम भी तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी के पास में संभोग क्रिया की इच्छा लेके जाओगे, सेज पे चढ़ते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अश्राप दे दिया। लेकिन ये अश्राप लगा तब था जब महाराज पांडु के घर में कोई संतान नहीं थी। तब अब महाराज पांडु वन में से अपने घर जब दोनों पत्नियों के पास में आए, बड़ी चिंता में पड़ गए, कोई संतान नहीं है। कुंती माधुरी बड़ा चिंता में है, अब क्या करना चाहिए। तो कुंती एक दिन बैठी है, मन में विचार आया, चलो हमारे कोई संतान नहीं है तो क्या हुआ, इसमें चिंता करने वाली बात क्या है। मेरे भगवत श्रोताओ, मैया कुंती को बचपन की बात याद आ गई। कौन सी बात? मैया कुंती जब छोटी थी तब, बहुत छोटी थी। ये कुंती मैया जब छोटी थी तो कुंती मैया ने वही बचपन की बात याद की है। एक घटना घटी थी कुंती के जीवन में बचपन में। वो कौन सी घटना? वो घटना ये थी जब कुंती, वैसे तो देखिए कुंती जो है सूरसेन की बेटी है, भगवान कृष्ण की सगी बुआ है। भगवान कन्हैया अर्जुन को पार्थ के नाम से बुलाते थे। क्यों? क्योंकि बचपन का नाम कुंती का प्रथा था। प्रथा की वजह से अर्जुन को पार्थ कह के भी बुलाते थे भगवान। तो तब ये कुंती
सूरसेन की सगी पुत्री थी। इन्हें कुंतभोज नाम के राजा ने गोद ले लिया था, फिर इनका नाम पड़ गया था कुंती। तो कुंती जब छोटी थी तो कुंती ने क्या देखा, एक दिन संतों की तपस्या की, बड़ा सेवा की, तो कुंती को कोई बचपन की बात याद आ गई। कुंती सोचने लगी पति को श्राप लगा है, संतान हुई नहीं है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो कुंती को क्या सोचने लगी, कुंती मैया बचपन वाली बात क्या मन में सोच रही है। आरे कुंतभोज की सुता और हती जो बबोला प्यारी, आरे कुंतभोज की सुता हती जो बबोला को प्यारी। अरे मैंने करी तपस्या बालापन में, जब थी हम कुंवारी। मैंने करी तपस्या बालापन में, जब थी हम कुंवारी। कुंती मैया सोच रही है। कुंती ने ऋषियों की तपस्या की तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर प्रकट हुए। अरे तब ही दुर्वासा ऋषि आए, अरे तब ही दुर्वासा ऋषि आए, और दीने मंत्र गहाई ललीने, तक तक अजमाए। दीने मंत्र गहाई सुताने, तक तक अजमाए। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बेटी तुमने हमारी तपस्या की है, हम प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। कुंती ने कहा मैं क्या मांगू, आप अपनी इच्छा से दे दो। तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती को 6 मंत्र दिए और कहा बेटी ये मंत्र हम तुम्हें सिद्ध करवा के जा रहे हैं। जौन सा तुम मंत्र पढ़ोगी वही देवता आएगा, तुम्हें कुछ न कुछ दे करके चला जाएगा। दुर्वासा ऋषि इतना वरदान देके वहां से चले गए। अब कुंती को बड़ा हंसी आई, सोचने लगी देवता आएगा, कौन सा देवता आएगा, ये मंत्र भी भला कोई सच होते हैं क्या, आजमा के देखती हूँ। तो कुंती ने मंत्र को ट्राई करके देखो, विश्वास ही नहीं भयो। उसी समय सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ा कुंती ने, हुआ ऐसा अरे महान फिर तुरंत ही प्रकट है। अब देखे तुमको जाए महान
सूर्य भगवान बोले बेटी तुमने हमें याद किया है, मांग लो, क्या मांगोगी। अरे भैया कुंती के पैरों तले जमीन धस गई। ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसे ही मंत्र ट्राई करके देखा था, ये तो सच में आ गए। कुंती बोली ऐसा करो आप यहाँ से चले जाओ। सूर्य भगवान बोले अब जाने वाले नहीं हैं, अब तुम्हें हम कुछ न कुछ दे के जाएंगे। बोले क्या दे के जाओगे? तो कहा अब हम तुम्हें एक पुत्र दे के जाएंगे, बेटा दे के जाएंगे। अरे कुंती कहने लगी क्या कह रहे हो तुम, मैं कुंवारी हूँ और बहुत छोटी हूँ, ऐसा कैसे हो जाएगा? जवाब दिया बिल्कुल हो जाएगा, मुझे कलंक लग जाएगा। सूर्य भगवान कहने लगे देवी तुम जैसी कुंवारी हो तुम वैसी कुंवारी ही रहोगी, पर तुम्हें मैं बेटा जरूर दे के जाऊंगा। तो कुंती बोली के मेरी बारी उमरिया सुनियो नाथ मेरी बारी उमरिया सुनियो नाथ, अरे क्षमा मोयने कौखरी दियो मेरी। मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। सूर्य भगवान ने कहा देवी जी बिना दिए नहीं जा सकते। सूर्य भगवान का तेज कुंती में समा गया। कुंती मैया जो थी वो गर्भवती हो गई। सूर्य भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे कुंती अपनी साथ की सहेलियों में छुपके से रहने लगी। समय आने पर कुंती ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जो महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कुंती अपनी साथ की सहेलियों में रहने लगी। समय आने पर कुंती ने चुपचाप से एक बेटा पैदा किया है। उस बेटे को एक पिटारे में बंद करके और नदी में फेंक दिया। उसी बालक को महाराज एक राधा नाम के स्त्री ने निकाल लिया, जो केवट थे महाराज। उन्होंने उस बालक को निकाल लिया। आगे चल के उस बालक का लालन पालन किया। आगे चल के उस बच्चे का नाम राधे पड़ा। यही बालक आगे जाकर के दानवीर कर्ण के नाम से पहचाने गए। इस तरीका से कुंती ने कुआरे में बचपन में कर्ण को जन्म दिया था। तो कुंती को वही वाली बात याद आ गई कि जब मंत्रों से बचपन में बेटा पैदा हो सकता है तो शादी भी हो गई है, क्या वो नहीं हो सकता? पति को श्राप लगा है तो चिंता किस बात की? तो ये होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंत्रों को झूठ मानते हैं, पर मंत्र झूठ नहीं होते, आज भी मंत्र सच होते हैं। परीक्षित जी कुछ समय पहले सांप काट लेता था, कितना भी जहरीला से जहरीला सर्प होता था, काट लेता था तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। घर में ही लोग बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा सर्प का जहर उतार दिया करते थे, और आज भी है ऐसा। तो मंत्र सच होते हैं, झूठ नहीं। तो कुंती को वही बचपन की बात याद आ गई है। सोचने लगी क्या हुआ, हमारे पास में मंत्र हैं, दुर्वासा ऋषि जो हमें मंत्र दे करके गए हैं। उसी समय कुंती ने क्या किया, 2 मंत्रों को दे दिया अपनी बहन मांद्री को। कुंती के पास में 3 मंत्र। उसी समय कुंती ने धर्मराज का मंत्र पढ़ा है तो धर्मराज दुष्ट पैदा हुआ, और इंद्र का मंत्र पढ़ा है तो अर्जुन पैदा हुए, वायुदेव का मंत्र पढ़ा तो भीमसेन पैदा हुआ। 3 मंत्रों से कुंती ने 3 पुत्र पैदा किए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा।
इधर बताया जाता है कि 2 मंत्र कुंती ने माद्री को दे दिए। 2 पुत्र पैदा हुए माद्री के, नकुल और सहदेव। एक दिन की बात, महाराज पांडु वन से शिकार खेल के आए तो क्या देखा, एक रानी माधुरी जो है स्नान करके श्रृंगार करके तैयार होकर अपनी सेज पर लेटी हुई थी। वही भी महाराज पांडु संभोग क्रिया की इच्छा लेकर के गए हैं तो माधुरी के पास जैसे ही गए, मृगा के अश्राप के कारण महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। महाराज पांडु मर गए। उसी समय दोनों पत्नियां रोने लगी। माधुरी बोली, बहन मैं सती हो जाऊंगी। कुंती बोली, मैं सती हो जाऊंगी। माधुरी ने कहा, अगर दोनों सती हो गए तो फिर बच्चों का क्या होगा, इसलिए तुम बच्चों का लालन पालन करो। बताया जाता है माधुरी महाराज पांडु के साथ में ही सती हो गई थी। इस तरीका से एक नहीं 5 पुत्र पैदा हुए महाराज पांडु के। 5 पुत्र पांडव कहलाए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। श्री सूत जी समझाते हैं कि हे ऋषियों, इधर धर्मराज वो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राज्य संभाल रहे हैं। इन्होंने एक बार ऋषियों की तपस्या की और कहा, ऋषियों ने प्रसन्न होकर कि वरदान मांग लो। तो कहा कि वरदान में हमें और क्या चाहिए, बस हमें 100 पुत्र चाहिए, हमारे घर में 100 पुत्र हो जाए। तो संतों ने वरदान दिया। तो बताया जाता है गंधारी के 100 पुत्र तो पैदा नहीं हुए, बल्कि एक मांस का टुकड़ा पैदा हुआ। जो ऋषियों के कहने पर उस मांस के टुकड़े को धृतराष्ट्र ने 100 भाग करवाए, कटवाए, 100 टुकड़े करवा के घड़ाओं में बंद करवा के रखवा दिया। तो बताया जाता है एक एक करके घड़ा खोला गया। हर घड़े से पुत्र की प्राप्ति हुई। सबसे पहले घड़ा खोला गया, उससे दुर्योधन पैदा हुआ। इस भांति से महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ पर भी एक नहीं बल्कि 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से सबसे बड़ा है दुर्योधन, सबसे छोटा है दुशासन। इस तरीका से धीरे धीरे समय गुजरने लगा, पुत्र बड़े होने लगे। मैया कुंती जंगल से अपने 5 पांडवों को लेके हस्तिनापुर में पुनः लौट के आ गई। लेकिन धृतराष्ट्र को पांडु महाराज अपने हाथों से 1 महीना के लिए राजा बना के गए थे। लेकिन बाप की जायदाद पर संतान का पूरा अधिकार होता है। पांडु तो मर गए, लेकिन पांडु का राजगद्दी जो थी पांडवों को मिलना चाहिए थी, लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र ने बेईमानी कर ली। अपने भतीजों को कुछ भी नहीं दिया, सब हड़प गए, सब खा गए। आखिरकार देख लेते कि हमारे भैया तो दुनिया में रहे ही नहीं, हमारे भतीजे हैं तो उनका राजपाट हमें उनको वापस कर देना चाहिए, लेकिन नहीं किया। नियत खराब हो गई। बताया जाता है मैया कुंती ने बहुत कुछ कहा, ज्यादा नहीं तो हमें कुछ तो जगह दे दो, लेकिन मना कर दिया। बहुत कुछ कहा तो बंजर से बंजर भूमि धृतराष्ट्र ने पांडवों को रहने के लिए दे दी और कहा इसी में रहो, अपना गुजारा करो। और एक बात बताएं, 1-2 दिन की कथाएं जो होती हैं बड़ा कड़वी होती हैं। हाँ, बुजुर्गों को तो बढ़िया समझ में आते हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनाओं के थोड़े कम समझ में आते हैं, है ना। लेकिन समझ वाली है, समझ में आएगी। कथा 1-2 दिन की कड़वी होती है, जैसे बुखार में कड़वी दवाई काम कर जाती है ना, उसी भांति से कथाएं भी समझ में कम आती है, लेकिन असर यही कथाएं करती हैं। माताओं को, हमारी माताएं बहुत बढ़िया हैं, और माताओं की कथा तभी समझ में आवे परीक्षा जी जब इनके मन के 2-1 आध गीत नाच वाले गाए दे जाए, कि ज्यादा देर तक कथा चल जावे तो जे ऊब जाती हैं फिर, और जे उठ के भाग गई तो फिर मामला बड़ा गड़बड़े। तो आओ थोड़ी कथा में विराम लगा दें, बुजुर्गों से क्षमा चाहें, थोड़ा एक भजन, उसके बाद फिर आगे कथा में बढ़ेंगे। ताली बजा के बोलेंगे सभी भैया,
और जिस किसी को नाचना हो नाच लें अपनी जगह पे खड़े होके। बड़ा ही सुंदर भगवान का भजन है। जिस किसी को नाचना हो अपनी जगह पे खड़े होके नाच लें। एक गोपी भगवान से कहती है क्या, अरे सावरिया बीना अरे बजाई जाइए और चलूंगी तेरे साथ सावरिया बीना। बोलो सब ताली बजा के बोलो। बैलेंस बड़ी देर में बन पाता है। जब भजन पूरा है जावे तब इनको बैलेंस बने। हाँ फिर बाद में कहेंगे एक और गाय दो तासे अवे ही उठ जाओ शुरुआत में। अरे सावरिया बीना बजाई जाइए चलूंगी तेरे साथ। लफी लफी के बीना बजाई जाइए नाचू
मुना